सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की इस कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि लगातार पूर्व के सभी व्याख्यानों में बिहारी के दोहों पर ही चर्चा की जा रही है। आज जो दोहे हमने चुने हैं वो इस प्रकार से हैं। आइए सर्वप्रथम जो है हम प्रथम दोहे को देखते हैं। करो कुबत जब कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। प्रस्तुत दोहे में जो है किसी भक्त की जो है भगवान के प्रति जो है उक्ति है, यानी उन्होंने अपने विचारों को जो है ईश्वर के समक्ष रखा है। सर्वप्रथम हम इनके शब्द अर्थ जो है देखते हैं। कुटिलता कहते हैं टेढ़ापन, टेढ़ापन। जब वो संसार के लिए आया है, तजो शब्द आया है त्यागना, उसके पश्चात होंगे शब्द आया है होंगे, बसत निवास करना, त्रिभंगी लाल तीन स्थान से टेढ़े, तीन स्थान से टेढ़े। देखो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। भक्त ने ईश्वर से कहा, करो कुबत जग, चाहे संसार के सभी मनुष्य कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन मैं कुटिलता तजोन, लेकिन मैं अपने टेढ़ेपन के भाव को कभी भी त्याग नहीं करूंगा। मैं अपने टेढ़ेपन को अपने अंदर ही समाहित रखूंगा। न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। उन्होंने कहा, ईश्वर से कहा कि हे दीन दयाल, यदि मैं अपने इस टेढ़ेपन को अगर मैं त्याग देता हूं तो मेरा हृदय क्या होगा। सरल ही आया है तो मेरा हृदय जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा तो उस सीधे हृदय में निवास करने में आपको बहुत ही परेशानी होगी और आप ऐसे सरल और सीधे हृदय को देख करके आप बहुत दुखी हो जाएंगे। क्योंकि त्रिभंगी लाल, क्योंकि आप तीन स्थान से टेढ़े यानी टेढ़े बांके मुड़े हुए हो, और अगर कोई भी चीज अगर टेढ़ी और बांकी है तो उसके निवास करने के लिए या उसको उस स्थान पर बिठाने के लिए जो है उसी प्रकार की टेढ़ेपन की आवश्यकता होती है। अगर आपका आकार टेढ़ा बांका है और मेरा हृदय यदि सीधा हो जाता है तो आपके निवास करने में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए मैं अपने इस गुण का कभी भी त्याग नहीं करूँगा। आगे का दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें भौहन हंसें दैन कहें नट जाए। इसमें जो है राधा जी जो है श्री कृष्ण की बंसी को छिपा करके रख देती हैं। श्री कृष्ण बार बार राधा जी से अपनी बंसी के विषय में पूछते हैं तो राधा जी जो है बार बार मना करती हैं, यानी यही बंसी को लेकर के उन दोनों के मध्य क्या है, वार्तालाप चल रहा है। उन दोनों के उस वार्तालाप को देख करके, राधा और कृष्ण के वार्तालाप को देख करके एक सखी दूसरी सखी से कहती है। इसमें जो है हम शब्द अर्थ देखते हैं, बत रस, बातों का रस, बातों का रस। उसके बाद लाल आया है तो कृष्ण के लिए आया है। लुकाए कहते हैं छिपा देना। सौ
सौह शब्द आता है, सौह कहते हैं सौगंध। भौहन हंसे, भौहों से हंसना, भौहों में हंसना। नट जाए शब्द आया है इनकार कर देना, इनकार कर देना, मना कर देना, मना कर देना। ये थे इस दोहे के शब्द अर्थ। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। बतरस लालच लाल की, हमने कहा कि बातों के रस से, यानी बातें करने के रस को प्राप्त करने के लालच से जो है, क्योंकि अगर बंसी होगी तो कृष्ण बंसी को बजाने में तल्लीन हो जाएंगे, तो जो वार्तालाप का क्रम है या जो वार्तालाप है वो पूरी तरीके से उतनी कुशलता से नहीं हो पाएगा, इसलिए कि कृष्ण पूरा टाइम क्या है राधा का, राधा की इच्छा क्या है कि कृष्ण पूरा समय मुझे दें तो मैं अपनी बातें जो है कृष्ण के समक्ष कर सकूं और कृष्ण जो है अपनी बातें मुझसे कह सकें। इस प्रकार के बातों के रस से, यानी बातों के करने के लालच के रस से जो है मुरलीधरी लुकाए, राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख दिया कि जिससे श्री कृष्ण जो है उस मुरली में जो है इतने मग्न न हो जाएं। सौह करें बौहन हंसे, जैसे ही कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि मेरी मुरली नहीं मिल रही है तो उन्होंने राधा जी से कई प्रकार की सौगंध, यानी अपने बाबा की और अपने भाई की सौगंध खिलाते हुए कहा कि यदि कोई भी मेरी मुरली को दे देता है तो मैं उसका बहुत दिनों तक, यानी बहुत समय तक उसका बहुत ही ऋणी रहूंगा। ऐसी बात को सुनकर के बौहन हंसे, यानी राधा जी जो है बौहों ही बौहों में, यानी एक संकेत प्रणाली के माध्यम से वो हंस करके जो है यह व्यक्त कर देना चाहती हैं कि जो है मुरली उन्होंने छिपाई है। लेकिन देन कहे नट जाए, लेकिन जब देने की बात वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास है मुरली, तो वो पूरी तरीके से जो है मना कर देते हैं कि जो है अभी जो है मैं पूरी तरीके से आपसे जो है ये नहीं कह रहा कि मतलब मुझे अभी दे दो मुरली, लेकिन वो जो है मुरली देने के लिए जब बात आती है तो वो इनकार कर देती हैं और कह देती हैं कि जो है मुरली मेरे पास नहीं है। लेकिन बौहन हंसे, बौहन वो क्यों हंसती हैं? हंस करके वो इसलिए ये स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि कृष्ण को ये पूरी तरह से ये बात ज्ञात हो जाए जो है कि मुरली यहाँ पर है, और इस बात से जब मुरली उनको पता लग जाए कि मुरली है तो वो राधा जी के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र जो है उनके पास से दूर न चले जाए, इसलिए उन्होंने इस बात का जो है संकेत दिया कि मुरली जो है लेकिन वो देने की जब बात आती है तो वो इनकार कर देती है। अब है तीसरा दोहा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सौ कियो दीरग दाग निदाग। देखो यहाँ पर आया है कि यहाँ पर जितने भी पशु हैं, जैसे कि अहि, मयूर, मृग और बाघ, सभी जो है पशु ग्रीष्म काल की प्रचंड ताप के कारण जो है अपने आपस के जो मन में जो भाव हैं एक दूसरे के प्रति, जो द्वेष भाव कि इसके साथ ये नहीं रह सकता या इसके साथ ये नहीं रह सकता, सब अलग अलग बसेंगे, ऐसे भाव को त्याग करके जो है वो उस ग्रीष्म के कारण जो है एक जगह पर ही जो है वो निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख करके जो है यहाँ पर कवि ने जो है यह बताया है कि एक जगह पर उन सबको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन ही उन्होंने जो है बना दिया है। इस स्थिति का वर्णन जो है इस दोहे में किया गया है। अब हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं। एकत आया है शब्द जो है, तो एक स्थान पर, बसत आया है तो निवास करते हैं, निवास करते हैं। अहि जो है सर्प को कहते हैं, मयूर मोर को, मृग हिरण भी कहते हैं इसको, और बाघ। दीरघ दाग आया है प्रचंड ताप, प्रचंड ताप। और निदाग शब्द आया है ग्रीष्म ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पर कहा कहलाने एकत बसत आहे मयूर मृग बाग। हमने कहा कि ग्रीष्म की तेज गर्मी के कारण अपने को बचाते हुए मयूर यानी मोर, मृग, सर्प और बाघ सभी एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। उन एकत्रित हुए सभी को एक साथ देख करके कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे संसार में जो है उन्होंने इस स्थान पर जहाँ पर वो विराजमान है उसको तपोवन भूमि ही बना दिया है, क्योंकि वो उनमें ऐसा गुण दिखाई दे रहा है कि जैसे तपोवन में जहाँ पर तपस्या से पूर्ण स्थान यानी पवित्र स्थान होता है और तपस्वियों के संपर्क में रह करके व्यक्ति जो है आपस में द्वेष, छल, कपट सभी को छोड़ करके जो है और वो एकता का भाव स्थापित कर लेता है। ठीक इन्होंने भी उसी तरह से जो है एकता के भाव को समाहित कर लिया है, इसलिए इन्होंने तपोवन से जो है उनको जोड़ करके यह स्पष्ट किया है कि वो एक स्थान पर यानी जो एकता का भाव है वो वास्तव में ही पूर्व की अपेक्षा अत्यधिक सौंदर्यशाली और मित्रता के भाव को दर्शाने वाला है। ऐसा यहाँ पर कवि ने जो है इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है। आगे का दोहा देखते हैं अब। दिगत पान दिगुलात गिर लख सब ब्रज बेहाल कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। यहाँ पर जो है जब इंद्र के प्रकोप से बचने के कारण जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो है अपने अंगुली पर जो है गोवर्धन पर्वत को उठाया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने राधा जी को देखा या राधा जी पर जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी तो उनमें जो है कंप संचारी भाव के जागृत होने से जो है उनका हाथ डगमगाने लगा, जिससे कि ब्रजवासी जो है बहुत ही व्याकुल होने लगे और उनकी व्याकुलता को देख करके जो है कृष्ण भगवान जो थे वो लज्जित होने लगे। ऐसे प्रेमी यानी राधा के प्रति जो गूढ़ प्रेम था और अपने भक्तों के प्रति भी वो कितने जागरूक और परेशान थे, ऐसे कृष्ण के या ऐसे ईश्वर के प्रति जो है आस्था व्यक्त करते हुए कवि बिहारी ने कहा है कि डिगत पान। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पान कहते हैं हाथ को, डिगुलात हिलना, हिलना डुलना, गिरी यहाँ पर गोवर्धन पर्वत, पर्वत। लकी कहते हैं देखने को, देखना। बेहाल शब्द आया है तो कहते हैं व्याकुलता, व्याकुलता। कम पे आया है कांपना। किशोरी राधा जी, दरस आया है देखना। लजाने लज्जित होना। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि डिगत पान, श्री कृष्ण ने अपने हाथ में गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा था। दिगुलात गिर लख सब ब्रज बेहाल कंप किशोरी। जैसे ही श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा वैसे ही उनका हाथ कांपने लगा, यानी उनमें कंप संचारी भाव जो है जागृत हुआ। उसके हिलने से जो है जैसे ही उनके हाथ हिला और गोवर्धन पर्वत हिलने लगा तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी ब्रजवासी थे वो सभी जो थे व्याकुल होने लगे, यानी उनका हृदय जो है व्याकुलता से भरने लगा। ऐसे उनके व्याकुलता को देख करके जो है खरे लजाने लाल, श्री कृष्ण इसलिए लज्जित हुए
कि उन्होंने यह सोचा कि जो भक्त हैं वह सदैव ये सोचते हैं कि हम ईश्वर के निर्देशन में या ईश्वर के सानिध्य में रह करके हम सदैव जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन पर्वत के हिलने डुलने से जो है उनमें जो सुरक्षा का भाव जो था व्याप्त था वह पूरी तरीके से वह टूटने लग गया, जो है टूटने लग गया। तो उनको लगा कि भक्त का जो है भरोसा ईश्वर पर से जो है टूटने लगा, यह उचित नहीं है। इसलिए और साथ साथ दूसरा भाव ये भी मन में आया कि उन्होंने राधा जी को देख करके वो कंपायमान की स्थिति में आए, तो उनकी जो ये प्रेम का जो क्रियाकलाप था वो भी जो है ब्रजवासियों के समक्ष उभर करके आया। ऐसे ही दोनों विषयों को लेकर के जो है वो लज्जित होने लगे। आगे का दुआ है, चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए ब्रश भानुजा वे हल धर के बीर। यहाँ पर चिरजीव शब्द आया है तो उसको कहते हैं लंबे समय तक जीवित रहना, लंबे समय तक जीवित रहना। जोरी आया है तो जोड़ी, स्नेह कहते हैं प्रेम को, गंभीर गहरा, घट कम न होना, कम न होना। वृषभानुजा और हलधर, इस दोहे के जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस समय का है और किसने कहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि राधा जी जो है सदैव जो है उनमें एक मान करने का जो भाव है यानी गुण है वो हमेशा विराजमान रहता है, यानी विद्यमान रहता है, सॉरी। उसके बाद कृष्ण जो है उनमें भी अपनी यह कला या यह गुण कहें कि वो भी जो है अपनी उन नटखट आदतों से जो है कभी भी वो नहीं छोड़ते, या वो गलती पर गलती करते रहते हैं और वो अपनी आदतों को पूरी तरीके से बदलने के लिए कभी भी जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो अपनी आदतों में लगे रहते हैं, यानी अपनी आदतों को उन्होंने निश्चित कर रखा है और उनकी उन आदतों से परेशान होकर के राधा जी सदैव क्या है मान करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में जब राधा जी मान करके बैठी हुई हैं तो एक सखी जो है वहाँ पर जो है उनको हंसाने के भाव से कि अगर इनका ये हंस जाए तो इनका आपस में क्रोध टूट जाए और जो है आपस में दोनों प्रेम की बातें करने लगे, इसलिए वो उनके हंसाने के भाव से जो है एक सखी दूसरी सखी से व्यंग्यात्मक बात को जो है दोनों के समक्ष बड़ी चतुराई के साथ में जो है प्रस्तुत करती है। उस स्थिति का इसमें वर्णन है। लेकिन यहाँ पर जो है जो ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वृषभानुजा और हलधर, ये इसमें श्लेष से जो है तीन अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए इस दोहे के 3 अर्थ हैं। यहाँ पर जो है को घट शब्द आता है, यहाँ तक जो है चिरजीवों से लेकर के घट तक अर्थ जो है तीनों बार एक जैसा ही चलता है, लेकिन वृषभानुजा और हलधर शब्दों के 3 बार जो है हम अर्थ जो है बदल करके इसके 3 अर्थ जो है प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रथम इसका अर्थ देखते हैं कि चिरजीवों जोड़ी जुड़े। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि यह जोड़ी इतनी सुंदर है कि इनका प्रेम पूर्वक, इनका गहरा प्रेम क्यों न लंबे समय तक जो है जुड़ा रहे, क्योंकि ये उसके योग्य हैं। को घट, क्योंकि इनमें से ये दोनों ही बराबर के हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। इसलिए प्रेम का भाव क्या है कि एक जैसे हों तो वो ज़्यादा कुशलता से जो है पूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि वृषभानुजा यदि उनको राधा जी को देखें तो वो वृषभानुजा यानी एक श्रेष्ठ महापुरुष की पुत्री हैं और वे हलधर यानी बलदेव के भाई हैं, इसलिए दोनों ही बराबर हैं। ये इसका मैंने बताया तुम्हें एक अर्थ। दूसरा अगर हम जोड़ते हैं तो फिर इसी तरीके से ही आएगा दूसरा अर्थ कि यह दोनों जो है इनका लंबा प्रेम, यानी ये दोनों ही कोई किसी से कम नहीं है, इसलिए इनका ऐसा गंभीर जो प्रेम है वह लंबे समय तक क्यों न जुड़ा रहे, क्योंकि राधा जी जो हैं
वृष के सूर्य की पुत्री है और यहाँ पर हलधर आया है तो वो शेषनाग के अवतार के भाई हैं, इसलिए जो है ये दोनों ही बराबर के हैं, इसलिए ये जोड़ी सदैव लंबे समय तक बनी रहे। तीसरा यदि हम देखते हैं तो फिर वहीं से उसी तरीके से इसको स्पष्ट करेंगे कि दोनों ही बराबर के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। इनकी जोड़ी गहरे प्रेम के रूप में क्यों ना एक दूसरे के साथ जो है लंबे समय तक क्यों नहीं जुड़ी रह सकती, क्योंकि जो राधा जी हैं वो वृषभान यानी बैल की अनुजा यानी पुत्री बहन है और वो हलधर यानी वो बैल के भाई हैं, इसलिए जो है ये दोनों ही हर दृष्टि से बराबर हैं। इस तरीके से इन दोनों शब्दों को वृषभानुजा और हलधर दोनों शब्दों के जो है श्लेष से तीन तीन अर्थ लगा करके हम इस दोहे के तीन अर्थ जो है स्पष्ट करेंगे। अंतिम दोहा है सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर, मन है जात अजो वह वही जमुना के तीर। यहाँ पर जो है यह बात स्पष्ट कही गई है कि जब कृष्ण जो थे रहते थे तब गोपिकाएं उनके साथ जो भ्रमण विचरण करती थी यमुना के किनारे पर तो उनको बहुत ज़्यादा आनंद आता था, लेकिन यहाँ पर जो है यह स्पष्ट किया है कि कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं, गोपिकाएं रह गई हैं, लेकिन उनके जाने के पश्चात भी वो कहती हैं कि जब हम उनकी यादों को अपने मस्तिष्क में जो है फिर से ताज़ा करते हैं तो हमें फिर से आज यहाँ पर वही स्थिति का आभास होने लगता है जिस समय पर श्री कृष्ण हमारे साथ थे। इसलिए यहाँ पर उन गोपिकाओं का एक सखी का जो है दूसरी सखी से यहाँ पर कथन है। अब हम जो है देखते हैं सुखद शब्द आया है तो सुख पहुंचाने वाली, सुख पहुंचाने वाली। शीतल कहते हैं ठंडी, सुरभि कहते हैं सुगंधित, सुगंधित। समीर वायु या पवन, तीर आया है तो किनारे। मन है, मन हो जाता है, मन हो जाता है, जाता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर, मन है जात अजो वह वही जमुना के तीर। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि सघन कुंज छाया, घने वृक्षों की छाया कुंजों में होने के कारण स्वाभाविक तौर से वातावरण शीतलता से युक्त होता है, क्योंकि उनका उन वृक्षों की जो है स्पर्श करते हुए जो वायु प्रसारित होती है वह भी अत्यधिक शीतल या ठंडी होती है और उसका स्पर्श जब शरीर करता है तो वो अत्यधिक सुख पहुंचाने वाला होता है। मन है जात अजय वहाँ, वह इतना सुखद यानी इतना आनंद पहुंचाने वाली वो शीतल वायु है, जब वह स्पर्श करती है तो मन उसमें इतना ज़्यादा तल्लीन या आसक्त या आनंद की अनुभूति करने लग जाता है कि हमारे मन से यह बात क्षणिक समय के लिए निकल जाती है कि श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमें यमुना के ये किनारे जो है शीतल वायु के कारण वही एहसास कराते हैं कि जिस प्रकार से हम श्री कृष्ण के साथ पहले आनंदित होती थी। इसलिए ये सघन कुंज और जो छाया और शीतल वायु है ये भी हमारा विरह अवस्था में जो है पूरी तरीके से साथ निभा रही है और उसी के कारण जो है हम अपनी इस विरह अवस्था का समय जो है उसको बड़ी सरलता से जो है काट पा रहे हैं, अन्यथा हमारे लिए जो है ये समय विरह का बहुत ही मुश्किल होता। इस तरीके से जो है आज के इस व्याख्यान में हमने बिहारी के ये 6 दोहे जो है आज हमने इनकी व्याख्या की और आज बिहारी कवि जो हैं जितना अंश हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया था वो आज पूर्ण होता है और आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।